Good morning, children. I know you are waiting the final and the last part of this chapter, Unit 8, chapter The Visitor, right? Okay, I'm starting. Page number is 87. I wouldn't worry. It can't be worse than some of the others I have seen today. This one. तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है और मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, ये आपका जो बेसमेंट ये भी वैसे ही होगा जैसा मैंने अब तक देखा है, जहाँ जहाँ मैं चेक करके आ रहा हूँ ये वैसे ही होगा, उससे वर्ष तो हो नहीं सकता. दैट्स इट, ठीक है. द लॉन्गेस्ट 3 minutes इन हबरमैन हिस्ट्री. मतलब इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये जो 3 minutes थे जो वो चेक करने गया, ये हबरमैन की लाइफ की हिस्ट्री में सबसे लंबे मिनट थे, सबसे लंबा टाइम था. मिनट तो थे 3, लेकिन वो 3 minutes उनको पता नहीं कितने ज्यादा लंबे लग गए. पापा सेट ऑन द टेबल. पापा टेबल पर बैठे थे. रोजा प्रेड इन द कॉर्नर. रोजा जो थी उनकी मदर बच्चे की, वो कॉर्नर पर प्रेयर कर रही थी, माउथिंग द वर्ड्स, कुछ वर्ड्स बोलती हुई. लीजल वॉज कुक्ड. बच्चे कुक्ड मीन्स होता है खाना पकाना, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और भी होता है. इसका मीनिंग होता है इन अ वेरी बैड कंडीशन, फिजिकली हर्ट एंड फीलिंग डिस्टर्ब्ड. जो लीजल थी वो तो बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब थी, उसकी कंडीशन बहुत बुरी हो रही थी. उसको एक तो चोट लगी थी और वो डर रही थी कि अगर कुछ हुआ उस पर्सन को जिसको उन्होंने हाइड किया, अगर इस पर्सन ने, इस नाजी मेंबर ने ढूंढ लिया तो उनका हाल क्या होगा, वो तो सब मारे जाएंगे. हर नी, हर चेस्ट, द मसल्स इन हर आर्म्स. उसकी नी, उसका चेस्ट, उसकी मसल्स, उसके आर्म्स की मसल्स, सब कुछ इस समय दर्द से भरा हुआ था. I doubt any of them had the audacity to consider what they would do if the basement was appointed as a shelter. अब वो कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है, यानी कि मुझे इस बात का डाउट है, डर है, संदेह है कि any of them had the audacity, अगर उनमें से किसी ने ये सोच लिया, ये देख लिया कि उनके बेसमेंट में कोई पर्सन है ना, ज्यूस छिपा हुआ है, तो क्या होगा. भाई वो तो जा रहे हैं कि वो शेल्टर के लिए जा रहे हैं, लेकिन शेल्टर तो बाद में, पहले वो पर्सन मिल जाएगा. हे भगवान, फिर क्या होगा. इस बात से लीजल डरी सहमी दहशत में थी. दे हैड टू सर्वाइव द इंस्पेक्शन फर्स्ट. तो पहले तो भाई वो इंस्पेक्शन करेंगे, फिर वो उस मैन को देख लेंगे, फिर वो हम सबको पनिश करेंगे, जाने क्या क्या होने वाला है. मैं भी डर रही हूँ बच्चों, वो तो डर ही रही थी, मुझको भी डर लग रहा है. तो नेक्स्ट, दे लिसन टू नाजी फुट स्टेप्स इन द बेसमेंट. उन सबके कान लगे थे उसके फुट स्टेप पर. उन्होंने उसके फुट स्टेप की आवाज बेसमेंट में सुनी. देयर वॉज अ साउंड ऑफ मेजरिंग टेप. उनके हाथ में टेप था, मेजरिंग टेप. वो टेप से मेजर कर रहे थे बेसमेंट की लंबाई चौड़ाई कितना बड़ा है. लीजल कुड नॉट वार्ड ऑफ द थॉट ऑफ मैक्स सिटिंग बीनीथ द स्टेयरकेस टू द बेसमेंट, huddled around his sketchbook, hugging it to his chest. बच्चों, ward off means होता है protect, ठीक है. तो लीजल कुड नॉट वार्ड ऑफ द थॉट. लीजल जो थी इस बात से अपने आप को बचा नहीं पा रही थी कि ये सोच रही थी कि मैक्स जो होगा बेसमेंट के स्टेयर केस के नीचे बैठा होगा. कहाँ बैठा होगा, उसकी स्केच बुक को हडल्ड करके, यानी कि उसकी स्केच बुक के पीछे अपने हाथों को पैरों को टाइटली मोड़कर इस कदर बैठा होगा कि जरा सी जगह में तो उसको अपने आप को छिपाना है. तो स्टेयर केस में कितनी जगह होती है, बहुत कम होती है. तो वो उस जगह पे अपने आप को छिपा करके, हाथ पैरों को मोड़ करके, सांसों को रोक करके कैसे बैठा होगा, और उसकी बुक्स को अपनी छाती से लगा करके डरा सहमा बैठा होगा कि हर पल उसके लिए एक, क्या कहें, उसके लिए यानी कि डेथ का इनविटेशन मान लीजिए अगर वो आ जाते हैं तो. पापा स्टूड. पापा खड़े थे. Another idea. He walked to the hall and called out, "Everything good down there?" उनको तुरंत आइडिया आया.
वो वॉकिंग करते हुए हॉल तक गए और आवाज लगाई जोर से, सब कुछ ठीक है ना? यानी कि ये आवाज उन्होंने उस मैन के लिए भी लगाई। द आंसर असेंडेड द स्टेप्स। आंसर जो था वो स्टेप से आता हुआ दिखा। ऑन टॉप ऑफ मैक्स वैंडनबर्ग अनदर मिनट परहैप्स। उस मैन ने आंसर दिया जहां पर बेसमेंट में तो छिपा हुआ, बेसमेंट के स्टेयर केस के नीचे छिपा था मैक्स, तो उसके ऊपर जो स्टेयर थी उस पर वो पर्सन था। उसने कहा एक और मिनट, वुड यू लाइक सम कॉफी सम टी? अब उसके माइंड को, उसके कॉन्सेंट्रेशन को ब्रेक करना है। तो पापा ने क्या कहा, आप चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे? नो थैंक यू। उसका दिमाग हट गया। उसने कहा कि नो 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 थैंक यू। When Papa returned, जब पापा लौटे, he ordered Liesel to fetch a book and for Rosa to start cooking. जब वहां से आए, सेकंडों में काम हो रहा है बच्चों, कोई लंबा चौड़ा प्ले नहीं हो रहा है, सेकंडों में हो रहा है। वो वहां से तुरंत आए, लीजल को बोला, उन्होंने ऑर्डर किया, एक अपनी बुक उठाओ पढ़ो। रोजा को बोले जाओ कुकिंग करो। He decided the last thing they should do was sit around looking worried. अब उनके लिए लास्ट थिंग क्या थी कि वो चुपचाप बैठ जाएं और चारों ओर चिंतित होकर के देखने लगे। वेल कम ऑन, ही सेड लाउडली। फिर वो जोर से बोले, ठीक है आ जाओ, मूव इट लीजल, लीजल मूव करो। आई डोंट केयर इफ योर नी हर्ट। मुझे नहीं लगता, मुझे चिंता नहीं है तुम्हारा नी हर्ट हो या हर्ट ना हो, तुम्हारे नीज में चोट हो या ना हो, मुझे कोई चिंता नहीं है। यू हैव टू फिनिश द बुक। तुम्हें पूरा लेसन पढ़ना है, तुम्हें अपना ये लेसन है, जो बुक है पूरी पढ़नी है। लाइक यू सेड, तुमने कहा था तुम पूरी बुक पढ़ोगी। ये सब जोर जोर से बोल रहा है। वो जो नाजी मेंबर है ना, उसके ध्यान को हटाने के लिए वो जोर जोर से बोल रहा है और अपने डर को छिपाने के लिए भी। लीजल ट्राइड नॉट टू स्पीक। यस पापा। लीजल ने कोशिश करी, सॉरी, लीजल ट्राइड नॉट टू ब्रेक। तो लीजल ने भी तुरंत कोशिश करी कि इस डायलॉग को ब्रेक ना करें, तुरंत बोली यस पापा। यस, हम इसको रीड करते हैं। Children, are you enjoying the chapter? It is now going to be finished. So, listen and watch the video attentively. What are you waiting for? It took great effort to wink at her. She called, she could tell. तुम किस बात का वेट कर रही हो? उन्होंने उसको पलके झपकाते हुए कहा, किस बात का वेट कर रही हो? क्यों नहीं अब पढ़ रही हो लेसन? She could tell. In the corridor, she nearly collided with the party man. और उधर कॉरिडोर में वो लीजल पार्टी मैन से टकरा ही जाती। तभी इन ट्रबल विद योर पापा हु नेवर माइंड, आई एम द सेम विद माई ओन चिल्ड्रन। तो उसने जब देखा तो उसने कहा इन ट्रबल विद योर पापा, कि तुम्हारे पापा जैसे तुम्हारे साथ ट्रबल में होते हैं ना, वैसे ही मैं भी अपने बच्चों के साथ ट्रबल में रहता हूँ। पापा तुम्हारे कितने टेंशन कर रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं, वरीड हैं तुम्हारे लिए, तो चिंता मत करो लीजल, मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी अपने बच्चों के साथ में ऐसे ही होता हूँ। तो दे वॉक देयर सेपरेट वेज, वो दोनों अलग अलग वेज पे वॉक कर गए। एंड व्हेन लीजल मेड इट टू हर रूम, और जब लीजल अपने रूम में गई, शी क्लोज द डोर, उसने क्लोज किया अपना डोर, एंड फेल टू हर नीज, और अपने नीज पर गिर गई। डिस्पाइट द एडेड पेन, इस जबकि उसको दर्द और हो रहा था, अपने नीज पर ही गिर गई, उसको दर्द और हो रहा था, फिर भी वो गिर गई। शी लिसन्ड फर्स्ट टू द जजमेंट दैट द बेसमेंट वॉज टू शैलो, देन द गुड बाइज, वन ऑफ विच वॉज सेंट डाउन द कॉरिडोर, गुड बाय मैनिकल फुटबॉल प्लेयर। अब उसने फाइनल जजमेंट सुना। क्या सुना? ये सुना कि उस मैन ने कहा कि बेसमेंट बहुत शैलो है, बहुत ही छोटा है। फिर उसने गुड बाय सुना, फिर उसने सुना कि कोई कॉरिडोर की ओर गया, फिर उसने सुना कि उसकी आवाज़ पार्टी मैन की, वो नाजी मेंबर की, उसने कहा गुड बाय फुटबॉल प्लेयर। मैंने कल, यानी कि तुम जो जैसी भी हो, क्रेजी हो, थोड़ी सी बेपरवाह हो, तो उसने उसको गुड बाय कहा। शी रिमेंबर्ड हर सेल्फ ऑफ वीडरसन गुड बाय, उसने उसको नाम को याद किया और बोला, इसको क्या बोला, इसको पढ़ते देखिए, ऐसे पढ़ते, ऑफ वीडरसन, ठीक है। अगेन आई एम रीडिंग इनसाइड, लुक यू कैन सी दिस इज रिटन हियर, ऑफ वीडरसन, ऑफ वीडरसन,
Zen, auf Wiedersehen. Goodbye. According to the Papa, Rosa melted next to the stove the moment the party man was gone. पापा के अकॉर्डिंग रोजा जो थी अगले ही मिनट उन्होंने स्टोव को बंद किया और जैसे ही पार्टी मैन गए वैसे ही उन्होंने अपने किचन में जो गैस स्टोव था उसको बंद किया. दे कलेक्टेड लीजल, उन्होंने लीजल को बुलाया एंड मेड देयर वे टू द बेसमेंट. और सब तीनों के तीनों कहाँ गए बच्चों? यस, बेसमेंट. रिमूविंग द वेल प्लेस्ड शीट एंड पेंट केन्स दैट वर हाइडिंग मैक्स वैंडरबर्ग. उन्होंने वहां पे अच्छी तरह रखे हुए शीट्स को और पेंट के जो बड़े बड़े केन होते उनको अलग हटाया. उसके ही नीचे मैक्स वैंडरबर्ग छिपे हुए थे. मैक्स सैट बीनीथ द स्टेप्स. मैक्स जो थे सीढ़ियों के नीचे बैठे हुए थे. सोक्ड इन स्वेट एंड होल्डिंग हिज रस्टी सीजर लाइक अ नाइफ. पसीने से नहाए हुए थे वो. अपने जंग लगे सीजर को एक नाइफ की तरह से पकड़े हुए थे. आई वुडंट हैव यूज देम. मैं उसको यूज नहीं करने वाला था. ही क्वाइटली सेड. उसने बहुत ही शांति से कहा. आई एम. ही हेल्ड द रस्टी आर्म्स फ्लैट अगेंस्ट हिज फोरहेड. आई एम सो सॉरी आई पुट यू थ्रू दैट. ही उसने रस्टी आर्म्स को फ्लैट किया अपने फोरहेड पर, पसीने को पोंछा और कहा मुझे बहुत दुख है कि मैंने आप सबको इतनी मुसीबत में डाला. रोजा टुक द सीजर. रोजा ने सीजर उसके हाथ से लिया और कहा यू आर अलाइव. तुम जीवित हो. वी ऑल आर. और हम सब भी जीवित हैं, यानी कि हम सब ठीक है. ओके चिल्ड्रन, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक थीफ बाय मार्कस जुजैक. बच्चों ये जो चैप्टर था ना ये उनकी बुक है. बुक का नाम है थीफ. उस बुक का एक ही छोटा सा पार्ट है. ठीक है. आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड द चैप्टर. ओके चिल्ड्रन, टेक केयर एंड गुड बाय.